हमें एक लेबल्ड डायग्राम बनाना है जो दिखाए कि ग्रेविटी की एक्सेलरेशन यानी जी हाइट के साथ और डेप्थ के साथ कैसे चेंज होती है। फिर रीजन भी बताना है कि जी दोनों केसेस में क्यों डिक्रीज करती है। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। डायग्राम को इजी बनाते हैं। वर्टिकल एक्सिस पर जी रखो क्योंकि वही डिपेंडेंट क्वांटिटी है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर सरफेस से डिस्टेंस दिखाएंगे। राइट साइड पर हाइट और लेफ्ट साइड पर डेप्थ। सरफेस पर जी मैक्सिमम होता है, सो ओरिजिन के पास सरफेस पॉइंट को क्लियरली मार्क करना जरूरी है। सरफेस पर ही रेफरेंस वैल्यू जी नोट होती है। अब हाइट वाले साइड पर सोचो। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस बढ़ता है। डिस्टेंस बढ़ने पर ग्रेविटेशनल पुल वीक होता है, इसलिए कर्व्ड सरफेस से स्टार्ट करके धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा और फार अवे जाके ऑलमोस्ट जीरो को अप्रोच करेगा। हाइट बढ़ने पर डिनोमिनेटर बड़ा होता है, इसलिए जी कम होती है। हाइट पर जी क्यों डिक्रीज करती है? इसका कोर रीजन इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस है। ग्रेविटी का फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ गिरता है, तो ऊपर जाते ही जी नेचुरली ड्रॉप करती है। बस यही इंट्यूशन डायग्राम में कर्व को जस्टिफाई करता है। अब डेप्थ वाली साइड देखो। अर्थ के अंदर जाते ही इंटरेस्टिंगली आउटर लेयर्स का नेट इफेक्ट कैंसिल हो जाता है और इफेक्टिव पुल सिर्फ उस मास से आता है जो तुम्हारे रेडियस के अंदर है। इस वजह से सेंटर की तरफ जाते जाते जी लीनियरली कम होती है और सेंटर पर जीरो हो जाती है। डायग्राम में लेफ्ट साइड पर एक स्ट्रेट लाइन डाउन टू जीरो ड्रॉ करना परफेक्ट रहेगा। डेप्थ बढ़ने पर ये फैक्टर छोटा होता जाता है, सो जी गिरती है। डेप्थ पर रीजनिंग को एक लाइन में पकड़ो। स्फेरिकल सिमेट्री की वजह से तुम्हारे ऊपर वाली शेल्स का नेट ग्रेविटेशनल इफेक्ट जीरो होता है और अंदर का मास ही कंट्रीब्यूट करता है। इसीलिए सेंटर की तरफ जाते ही इफेक्टिव रेडियस छोटा होता है, इनसाइड मास भी प्रोपोर्शनल होता है और रिजल्ट में जी रेडियस के साथ प्रोपोर्शनल बन जाती है। सो आर कम, जी कम। अब लेबल्स फाइनल चेक कर लेते हैं ताकि एग्जामिनर को डायग्राम इंस्टेंटली क्लियर हो। सरफेस पर जी नॉट मार्क करो। राइट साइड पर हाइट के साथ डाउनवर्ड कर्विंग लाइन, लेफ्ट साइड पर डेप्थ के साथ स्ट्रेट लाइन जो सेंटर पर जी इक्वल जीरो तक जाए। सेंटर को भी क्लियरली लेबल कर देना क्योंकि डेप्थ ग्राफ का एंड पॉइंट वही है।